हैं? मंत्र? नौ ऋषियों के नाम पर 9 गोत्र पड़े। कश्यप गोत्र कुल अलग। हाँ जी, गोत्र बोले, कुल अभी वंश भी आया, कुल भी आया, गोत्र का संबंध? राक्षस कुल, देवता कुल, वो तो 2 तरह के हो गए। जैसे कश्यप गोत्र बोलते हैं। गोत्र ऋषियों के नाम पर गोत्र पड़े हैं। जो कश्यप ऋषि से पैदा हुई संतानें हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, वो अपन को क्या कहती हैं? हम काश्यप गोत्र के हैं। जो शांडिल्य ऋषि के गोत्र के हैं, वो अपन को कहते हैं हम शांडिल्य गोत्र के हैं। तो अलग अलग गोत्र हैं। भरद्वाज गोत्र, भरद्वाज ऋषि भी हुए, उनके कुल में जो पैदा होते गए वो अपन को कहते हैं हम भरद्वाज गोत्र के। गोत्र में कुल के ऋषियों के नाम पर उनकी पीढ़ियों में जो भी पैदा हुए वो गोत्र कहलाए। और अरे अरे भाई 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 पढ़ दें, वहीं से पढ़वा लो किसी से। सच्चाई हारी है, सच्चाई भारी है। सच्चाई कब हारी? कब हारी? कलयुग में हारी। और सच्चाई हारी तो भी भारी है या हल्की है? है तो भी भारी है। वो सच्चाई कैसे आई है? अरे सच होगा कोई तो सच्चाई आएगी, और सच होगा ही नहीं तो सच्चाई आएगी? नहीं आएगी। सच माने ट्रुथ, गॉड इज द ट्रुथ। सच को ही ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान माने जानकारी। किसकी जानकारी? सच्चाई की जानकारी। शब्द बाई शब्द, वाक्य बाई वाक्य, अक्षर से सत्य। कोई तो होगा इस संसार में जिसके हिज्जे हिज्जे में सत्य भरा हो, एक एक अक्षर में सच्चाई भरी हो। कोई संचार में ऐसा कोई होगा या नहीं होगा? तो वही है गॉड इज ट्रुथ। लड़ाई लड़नी पड़ी होगी कि नहीं लड़नी पड़ी होगी? है? लड़नी पड़ी है। महाभारत में द्रौपदी ने भारी सभा में बोला था, भारी नहीं भरी सभा में, भरी सभा में बोला था, इसका बेहद का अर्थ क्या है? क्या बोला था? है? अरे भला सच्चाई बोली थी या नहीं बोली थी? हैं? क्या बोली थी? हैं? क्या बोला था? अरे ये बड़े बड़े बैठे हैं, दुनिया का बड़े से बड़ा राजा बैठा है धृतराष्ट्र, सारे राष्ट्र की धन संपत्ति हड़प करके बैठा है। ये सब झूठे हैं। कोई उस समय दुनिया में एक धृतराष्ट्र नहीं था, जैसे एक अर्जुन की बात नहीं है। देश देश में बड़े बड़े धृतराष्ट्र बैठे हैं, पसीने की कमाई खा करके बैठे हैं, या हराम की कमाई खा करके बने हैं धृतराष्ट्र। ये सब झूठे हैं।
झूठ कहा था, सच्चाई कहा था द्रौपदी ने, सच्चा कहा था। ये बड़े बड़े महात्मा बैठे हुए हैं, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, ये सब नीचे नजर करके बैठे हैं। कोई जवाब देने वाला नहीं है द्रौपदी को। क्यों नहीं बोलते सच्चाई? क्योंकि सच्चाई उनके ऊपर भारी पड़ गई, या मुंह में बोलने के लिए हल्की थी, भारी थी। बड़े बड़े भीष्म पितामह बैठे हुए थे, बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े त्यागी, जिन्होंने जीवन भर के लिए काम विकार का त्याग किया हुआ था, काम के सुख का ही त्याग कर दिया, राज्य के सुख का त्याग कर दिया। ऐसे बड़े से बड़े त्यागी भी सर झुकाए बैठ गए। तो बड़ी सभा में द्रौपदी ने सच्चाई बोली थी या झूठ बोला था? सच्चाई बोली थी। लिखा है प्रश्नकर्ता हरि कृष्ण भाई। लो बाबा, ये द्रौपदी का 4 पति होते हुए भी उसको हैं? पवित्र कैसे हैं? 4 पति से शादी करते हुए भी, 4 नहीं 5 पति से शादी करते हुए भी पवित्र हैं। पुरुष क्या होते हैं? हैं? अरे कंधे क्यों उचकाते हो? अरे वो पुरुष है, चाहे इस्लाम धर्म के हों, चाहे क्रिश्चियन धर्म के हों, चाहे सन्यास धर्म के हों, चाहे षष्ठी रूपी वृक्ष में राइटियस धर्म पांडवी कुल के हों। राइटियस धर्म मालूम है कौन कौन है? सूर्यवंश, चंद्रवंश, बौद्धि, सन्यासी और सिख, ये 5 मुख्य धर्म पांडवीय वंश के भारतीय हैं पक्के। किसी भी वंश के क्यों न हो, चाहे भारतीय हो चाहे विदेशी हो, स्वधर्मी हो चाहे विदेशी हो, पुरुष हैं या स्त्रियां हैं, क्या हैं? हैं? अब पुरुष मनमानी करते हैं, जोर जबरदस्ती करते हैं या नहीं करते हैं? हैं? जोर जबरदस्ती करते हैं, उमंग में आकर, जोश में आकर, उद्वेग में आकर। तो जो प्रबल पुरुष है, जिसकी इंद्रियां भी प्रबल है, जिसकी मन बुद्धि भी प्रबल है, जिसका शरीर भी प्रबल है, कलयुग में जो नारी अबला बन गई है, उसके ऊपर मनमानी करते हैं या स्वतंत्र हो, स्वतंत्र रहने दो के अनुसार चलते हैं, आत्मा आत्मा भाई भाई समझ के चलते हैं, हैं? मनमानी करते हैं, भले पांडव हैं। अरे पुरुष हैं या नहीं है? हैं? हैं? तो द्रौपदी क्या करती है? ये किसने किया आप द्रौपदी को ऐसा? अरे बोलो बोलो, द्रौपदी को ऐसा किसने बनाया बेविचारिणी? अरे बताओ ना, अरे किसने बनाया? हैं? पुरुष ने बनाया, आप कौन है? आगे। हाँ बाबा बोलते हैं पेट के पोषण के लिए 2 रोटी चाहिए है? पेट के पोषण के लिए सिर्फ 2 रोटी चाहिए, वो भी नमक की, उससे ही जिंदा रह सकते हैं। तो ये बेहद में 2 रोटी क्या है? 2 रोटी माने 2 रोटी हद में भी और बेहद में भी। वैसे बेहद में 2 रोटी है, रो
और टी। वो है रोटी जो पहले रोती है, मुंह से न भी निकले आंसू तो निकल पड़ेंगे। पहले रोती है, फिर बाद में टी की तरह चुस्की मार मार के पीती है। उसको कहते हैं रोटी। ऐसी रोटी हर एक को, हर आत्मा को अपने जीवन में कम से कम 2 तो जरूर चाहिए। जैसे जो विश्व की पहली आत्मा है, उसके जीवन में लक्ष्मी के 2 रूप हैं, एक लक्ष्मी और दूसरी जगदम्बा। लक्ष्मी है आधार और जगदम्बा है बीज। वो तो विश्व का बादशाह, बड़ी बात हो गई। लेकिन कोई इतना पुरुषार्थी नहीं भी है जीवन में, बहुत छोटा पुरुषार्थी है, तो भी उसको अपने ड्रामा के 5000 वर्ष में जो भी जीवन मिले हैं, उनमें कम से कम 2 आत्माएं जरूर चाहिए। एक अपने कुल की और एक पराई कुल से। जैसे पराई कुल से है लक्ष्मी और अपने कुल से है रुद्रमाला की बहन कौन? जगदम्बा। बहनों के साथ बदतमीजी कौन से युग में होती है? कलयुग में होती है। जानकारी की अवस्था में होती है या अज्ञानता की अवस्था में होती है? हैं? अज्ञानता की अवस्था में हो जाती है। जब जानकारी हो जाती है तो माँ बहन ही रह जाती है, और वो जो रूहानी जीवन है, चाहे 84 जन्मों का हो, चाहे 1-2 जीवन का हो, वो आधा आधा है। तो 2 रोटी तो हद में और चाहे बेहद में, सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे सर हिला दिया कि पूरा समझा भी? समझा? नीचे से ऊपर तक हैं? पूरा समझ लिया। आगे चलो। हाँ बाबा है ये मुसलमान लोग, हाँ ये लोग सुअर से बहुत भागता है बाबा। है सुअर, ठीक, सुअर से बहुत भागते हैं, सुअर खाता भी नहीं। हाँ। और ये गुरु नानक, एक बात तो पूछ लो। ये सिमिलर है बाबा। हैं? गुरु नानक जो अरे एक बात पूछ लो, पहले मुसलमानों की बात तो क्लियर कर लो। एक ही बात में आता है। और एक ही बात नहीं है, ये अलग अलग बातें। और ये सुअर को एक पीस भी प्रसाद के रूप में खा जाते हैं। हैं? एक पीस सुअर प्रसाद मान के खा जाते हैं बाबा। गुरु नानक सुअर के एक एक टुकड़े को भी प्रसाद समझ के। प्रसाद के रूप में खा जाते हैं। ये क्या अंतर? प्रसाद भगवान का माना जाता है या दुश्मन का माना जाता है? भगवान का। तो सिखों में जो सूकरा अवतार है वो भगवान का अवतार है या दुश्मन का अवतार है? भगवान का अवतार है। जो भगवान का अवतार है, सूकरे को जिसका रूप दिया गया है, ये तो कवियों की अलंकारिक भाषा है। बाकी कोई सुअर के रूप में जन्म नहीं लिया। मनुष्य ही सुअर जैसे पार्ट बजा सकता है, तो वो पार्टधारी भगवान ने सुअर का भी पार्ट बजाया। सबसे जास्ती
पार्ट कौन बजाता है दुनिया में? हर तरह के पार्ट बजाता है। अच्छे से अच्छे पार्ट बजाता है और बुरे से बुरे, भयंकर से भयंकर पार्ट भी बजाता है। कौन? भगवान। तो उस भगवान ने जब शुकर अवतार लिया सुअर का, तो असुरों का उद्धार किया या धरणी का उद्धार किया? हैं? धरणी का उद्धार किया। और सिखों में धरणी माता को माता मानते हैं। माता का उद्धार किया, उस भगवान के प्रसाद को बड़े प्यार से खाते हैं। किसको मारा? राक्षस को मारा या देवताओं को मारा? है? राक्षस को मारा। क्या रूप धारण करके मारा? है? सुअर का अवतार धारण करके क्यों मारा? अरे शेर का अवतार धारण करके मार लेता। इसलिए मारा कि कोई विकारी ऐसे होते हैं कि विकार भोगते भोगते निस्तेज हो जाते हैं। होते हैं ना, निस्तेज हो जाते हैं, ढलक जाते हैं, फिर भी मारी हवस के कीचड़ में घंटों लौटते रहते हैं। दवाई खा खा के लौटते रहते हैं, इंजेक्शन लगा लगा के लौटते रहते हैं। वो कीचड़ में लौटने वाला कौन सा जानवर है? हैं? हिंदुओं में गाली देते हैं, सुअर का बच्चा। अब समझ में आया? मुसलमानों में क्यों भागते हैं? जरूर कभी कभी अच्छी तरह से उसकी धुनाई पिटाई धुलाई की है, इसलिए भागते हैं। और सिखों में क्यों प्रसाद बड़े प्यार से खाते हैं? क्योंकि उन्हें बड़ा अच्छा लगा है। सुअर को मारा गया, शिकार किया गया और उस शिकार का हमने प्रसाद खाया। और बाबा, जो ललितपुर में एक टीका भैरव का मंदिर है ना, है? टीका भैरव का मंदिर, भैरव, हाँ भैरव का मंदिर है। उसके पीछे रामेश्वर को भी रखते हैं। रामेश्वर उसके पीछे रखते हैं। टीका भैरव के पीछे रामेश्वर का मंदिर भी रखते हैं। हाँ। रख लिया। जो टीका भैरव में बलि देते हैं, फिर रामेश्वर को पूजा करते हैं। तो टीका भैरव का अर्थ क्या है बाबा? क्योंकि राम की आत्मा ही भैरव माने भयंकर रूप धारण कर लेती है। जब भयंकर रूप धारण करती है तो वो भयंकर रूप तो दिखाई पड़ता है लोगों को, लेकिन उसके अंदर जो मर्ज हुई आत्मा है सात्विक स्टेज की, वो दिखाई पड़ती है? नहीं दिखाई पड़ती है। इसलिए उसको रामेश्वर को पीछे दिखाया है और भैरव को आगे कर दिया है। हाँ जी। हाँ हैं? लाश भक्ति मार्ग में 1 लाख दीपक जलाते हैं। कब? ओहो, भक्ति मार्ग में कोई टाइम होता होगा कि 2500 वर्ष दिए जलते ही रहते हैं? हैं? कोई सप्ताह करते हैं ना, तो पूजा सूजा करते हैं तो पाते हैं। कभी सप्ताह साथी का कथा करते हैं, उस टाइम भी जलाते हैं। कभी वर्तमान भी करते हैं, उस टाइम भी जलाते हैं। रोज जलाते हैं? मतलब जैसे प्रोग्राम करते हैं तो जलाते हैं। वर्तमान होता है 1 लाख दीपक, 1 लाख बत्तियां जलाते हैं। यहाँ कोई बैठा हुआ है ऐसा भगत जिसने 1 लाख दिए जलाए हों? मैंने एक बार जलाया हैं? 1.25 लाख जलाया। 1.25 लाख दिए जलाए। कितने दिन में? कितने दिन में? नहीं, एक दिन में। 1 दिन में 1.25 लाख दिए जलाए बाबा चलो 1.25 लाख हैं? 1.25 लाख डालने की रीति है यहाँ। 1.25 लाख है बाबा, हैं? मुंह में है।
मुखिया लोग जलाता है। हाँ, हम लोग भी हम लोग भी 1000, जलाते 2000, हैं। 3000, 5000 भी 100 जलाते लाख लाख कितने दिन में? एक ही दिन। एक ही दिन में 1.25 लाख। एक साथ जला के लाओ। अच्छा अच्छा, बाबा ने बताया कि रुद्र यज्ञ रचते थे। बाबा तो झूठ नहीं बोलेंगे, आप तो सुनी सुनाई बातें बोल सकते हैं। बाबा ने बताया रुद्र यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी के शालिग्राम रोज बनाते हैं। कितने? लाखों लाख सब वो शालिग्राम बनाते हैं। वो शालिग्राम देह की यादगार हैं या आत्मा रूपी दीपक की यादगार हैं? तो जब वो बनाए जाते हैं तो ये भी बनाए जाते होंगे। और ये चलन हमने पहली बार नेपाल में सुनी, इंडिया में तो सुनी नहीं। तो नेपाल में ही क्यों सुनी? क्योंकि जो नई दुनिया की पालना करने वाले भगत हैं वो ऊंचे भगत हैं। पहले पहले जन्म में भगवान को प्राप्त करने वाले हैं, पहले ही जन्म से, या बाद में प्राप्त करते हैं? हैं? पहले प्राप्त करते हैं। तो उनका अपना दीपक तो जलता होगा कि नहीं? आत्मा रूपी उनका अपना दीपक पहले जलता है। तो वो परंपरा चली आ रही है। जानते हैं कि संगम युग में 1 लाख श्रेष्ठ आत्माएं थी जिन्होंने अपने देहभान को त्यागा था, जला दिया था और आत्मा का दीपक जला लिया था। और बाबा, राजा ने 21 कुल का उद्धार कर दिया है? भगीरथ राजा ने भागीरथी गंगा लाकर 21 कुल के उद्धार कर दिया। एक गाय ने भक्ति मार्ग में दिखाया है। भक्ति मार्ग में दिखाया है कि भगीरथ राजा ने गंगा लाई और भागीरथी गंगा लाकर हाँ गंगा लाई और गंगा लाने से 21 कुल का उद्धार हो गया। वो 21 कुल तो बाबा ने बता दिए, जिन्हें 21 कुल में आत्मा का उत हर दोनों शब्द मिलाए तो क्या बना? उद्धार। उत माने ऊपर, हर माने हरण। आत्मा को ऊपर ले गई गंगा, ऊंची स्टेज में। गंगा जैसा निर्मल जन का ज्ञान सुना करके ऊंची स्टेज में ले गई तो उद्धार हो गया पुरखों का। वो पुरखे कितने जन्म के लिए उद्धार हुए? ऊंची स्टेज माने सुख की स्टेज है या उसमें दुख भी था? सुख ही सुख था, उसे कहेंगे ऊंची स्टेज, उद्धार। तो 21 जन्म का उद्धार तो होता है। अभी जो सूर्यवंशी हैं वो काम विकार में जल मरे या नहीं जल मरे? हैं? जल मरे। और जल मरे खुद तो जलते हैं काम विकार में और दोष देते हैं किसको? कंपिल के कपिल मुनि महाराज को। इसने ऐसा किया, इसने चोरी की, इसने चकारी की, हमने तो शादी की लाइसेंस लेके बंदूक मारी, इसने चोरी चकारी की। तो बेचारे को चोरी लगाई दी। किसको? कपिल मुनि को। और कपिल मुनि को क्रोध आया तो क्या कर दिया है? उन्होंने शाप दे दिया, जाओ काम विकार में भस्म हो जाओ। यज्ञ के आदि में दोषारोपण किया था या नहीं किया था? सबसे जास्ती ग्लानि किसने की थी? बाप के बच्चों ने की थी या दुनिया वालों ने की? बाप के बच्चों ने सबसे जास्ती ग्लानि की थी। और ग्लानि न की होती तो बाप एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ थी उस समय। ऐसा होता?
नहीं होता तो सारे पुरखे जो थे वो भस्म हो गए। फिर वही आत्मा जा करके कंपिल में जन्म लेती है। कंपिल की औलाद और कपिल मुनि कही जाती है, जिनके लिए प्रसिद्ध है कि उन्होंने सांख्य शास्त्र की रचना की। गीता में नाम आया है सांख्य योग। सांख्य माने ज्ञान, जिसमें ये ज्ञान दिया जाता है कि आत्मा सतयुग में कितने जन्म, त्रेता में कितने जन्म, द्वापर में कितने जन्म, कलयुग में कितने जन्म, एवरेज एज हर युग में क्या क्या होती है, हर युग में आबादी क्या क्या होती है। ये संख्या का ज्ञान जिसने दिया उसको सांख्य शास्त्र का धुरंधर माना गया। उसके लिए शास्त्रों में लिखा है कि वही अपने अंतिम जन्म में भगीरथ बनता है। भगीरथ माने भाग्यशाली रथ है। भगवान जिसके रथ को, शरीर रूपी रथ को ग्रहण करे और टेम्परेरी रूप में नहीं, मुकर्रर रूप से ग्रहण करे, क्योंकि गाया हुआ है ब्रह्मा सो क्या विष्णु। तो कितनी भुजाएं हैं विष्णु को? 4 भुजाएं। तो 4 चैतन्य आत्माएं हैं कि कोई जड़ भुजाएं हैं? 4 चैतन्य भुजाएं हैं। वो 4 चैतन्य भुजाएं जड़त्वमयी बुद्धि वाली हैं या अपनी बुद्धि से चलती है? भुजाएं अपने आप चलती हैं या कोई ऊपर राजा बैठा हुआ है जिसके आदेश पर चलती है? तो वो 5वां है मुख ब्रह्मा का, जो प्रजापति नाम दिया गया है। वो 5वां मुख है परम ब्रह्म। इसलिए वो मुकर्रर रथ है, और वो मुकर्रर रथ भगवान ने लिया तो भाग्यशाली रथ हो गया। और सूर्यवंशी चंद्रवंशी एक कहाँ से? वो बहुत देर से खड़े हैं, उन्हें पूछ लेने दो। हाँ, बूढ़े भी हैं बहुत, हाँ थक गए होंगे। हाँ, चंद्रवंशी एक हो जाता है, मुरली में कहा जाता है। हाँ, लेकिन कैसे होता है? कैसे होता है? क्योंकि सूर्यवंशी अपन को ज्यादा ऊंचा समझते हैं या चंद्रवंशी अपन को ज्यादा ऊंचा समझते हैं? ज्यादा स्वाभिमान किस में होता है? सूर्यवंशियों में बहुत स्वाभिमान होता है। चंद्रवंशी अपनी एड़ी चोटी की ताकत लगा दें तो भी सूर्यवंशियों को झुका नहीं पाते। क्यों? किस वंश के हैं? ये उस सूर्यवंश के हैं कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, झुकने वाले नहीं है। इसलिए बताया है मुरली में, राधा चंद्रवंश की और कृष्ण सूर्यवंश का। सूर्यवंश तो बड़े कुल का ठहरा। सूर्य बड़ा या चंद्र बड़ा? सूर्य तो बड़े कुल का ठहरा। वो तो नीचे घराने में जा ना सके, नाक रगड़ ना सके। रगड़ेगा? हैं? नहीं रगड़ सकता। इसलिए चलन है आज भी, मुसलमान होंगे तो मंगनी करने जाएंगे लड़की की। क्या मुसलमान क्या करते हैं? हैं? कन्या की मांगनी करने जाते हैं, तुम हमें अपने बच्चे के लिए कन्या दे दो। लेकिन जो पक्के ब्राह्मण होते हैं वो कन्या मांगने नहीं जाते हैं, कन्या दान लेते हैं घर बैठे, या मांगने जाते हैं? हैं? और नेपाल में तो कन्या मांगने जाते हैं। कन्या मांगने जाते हैं ब्राह्मण। आज कौन सा युग है?
जो नेपाल में ब्राह्मण हैं या जो भी कन्याएं हैं, वो कन्याओं के ऊपर विदेशियों का ज्यादा असर है या माताओं के ऊपर ज्यादा असर है? तो उन्हें कैसे रोकोगे? हाँ जी, तो बात थी कि सूर्यवंशी जो हैं वो झुकते नहीं हैं। और ज्ञान किस में ज्यादा है, रोशनी किस में ज्यादा है? सूर्यवंशियों में बहुत ज्ञान की रोशनी है। तो ज्ञान से ज्यादा बड़ी चीज, श्रेष्ठ चीज दुनिया में कुछ नहीं होती है, क्योंकि ये ईश्वर की दी हुई चीज है। इसलिए गीता में भी कहा है, नहीं ज्ञान सदसम पवित्रम मिह विद्यते। भले चंद्रवंश से कन्या आती है, लक्ष्मी बनती है, लेकिन उसको भी ज्ञान कहाँ से मिलता है? नारायण से मिलता है। सूर्यवंशी नारायण से मिलता है। और सूर्यवंशी नारायण में पहले प्योरिटी होती है कि क्या होता है? ज्ञान होता है, जिस ज्ञान के लिए गीता में बोला है। क्या बोला? नहीं ज्ञान सदसम पवित्रम इह विद्यते। इस संसार में ज्ञान से जास्ती पवित्र कोई चीज है ही नहीं। कन्या की पवित्रता भी, अगर ज्ञानी है 100%, जानकार है, तो कोई भी कन्या की पवित्रता भी इतनी श्रेष्ठ नहीं हो सकती जितना ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान श्रेष्ठ है। इसलिए सूर्यवंशी तो झुकने वाले नहीं। तो मुरली में बोला है, चंद्रवंशी राधा को कृष्ण के गार्डन में मिलने के लिए आना पड़ता है। मिलते मिलते आपस में दोनों का प्यार हो जाता है और फिर सगाई हो जाती है। नहीं समझे? समझे। हाँ, आगे। बाबा, हाँ। मन बुद्धि की सदगति की पहचान क्या है? मन बुद्धि की सदगति की पहचान। सदगति और दुर्गति। सत्य माने ऊंचा या नीचा? ऊंचा। सत माने ऊंची गति, और दुर माने नीची, दुष्ट गति। दुष्ट नीचे होते हैं या जो श्रेष्ठ होते हैं वो ऊंचे होते हैं? दुष्ट नीचे होते हैं, तो जो नीचे गति है वही दुर्गति है। बुद्धि अगर नीचे की ओर जाए, बुद्धि काम विकार प्रधान होने के कारण कीड़े मकोड़ों से लेकर के मनुष्यों तक भी काम विकार प्रधान होने के कारण बुद्धि कामेंद्रिय की तरफ नीचे जाती है या ऊपर जाती है? ज्यादातर कहां जाती है? नीचे जाती है। कितना भी प्रयास करते हैं तो भी बुद्धि कहां जाती है? अरे सच्चाई बोलने में डर लगता है। नीचे जाती है, तो वो हो गई दुर्गति। और बुद्धि नीचे ना जाए, भ्रष्ट इंद्रियों में ना जाए। जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं आंखें, उन दोनों आंखों के मध्य में जो आत्मा बैठी हुई है, वहां बुद्धि जाए, आत्मा को देखने की अभ्यासी बन जाए, वो हो गई सदगति। आया समझ में? सदगति क्या है? सदगति माने दुर्गति, माने गति, माने चाल। आत्मा अर्थात बुद्धि, बुद्धि की चाल अगर श्रेष्ठ इंद्रियों की तरफ है तो सदगति। बुद्धि की चाल अगर भ्रष्ट इंद्रियों की तरफ है तो दुर्गति।
ये फाउंडेशन पड़ रहा है। और अरे रुको तो, हाँ माता जी। सुवर्ण है सुवर्ण सुवर्ण। हाँ, सो माने सुंदर और वर्ण माने जो जाति होती है उसे वर्ण कहते हैं। सुंदर जाति। जातियां ऊंची भी होती हैं और जाति नीची भी होती है। नीची जाति का है, ऊंची जाति का है, वही सुवर्ण है या कुवर्ण है। हाँ जी, हाँ हाँ, इधर इधर इधर। बड़मूला ट्रायंगल की उत्पत्ति कैसे हुई? बड़ा मूला ट्रायंगल की उत्पत्ति कैसे हुई? झाड़ के चित्र में मूल माने जड़, बड़ा मूला कौन है? झाड़ के चित्र में 8-10 जड़ें दिखाई गई हैं। दिखाई गई हैं कि नहीं? उनमें बड़े से बड़ी जड़ कौन सी है? ब्रह्मा। ब्रह्मा की उत्पत्ति कैसे हुई? नहीं पता? पता है तो मत पूछो। हाँ 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 हाँ, वाले उधर 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 ज्यादा। हाँ, भक्तिमान में एक गायन है, पुत्र से परम धर्म पितृ उदार समान है, और न कुछते स्वयं दुख मिच्छति। इसका बेहद में अर्थ है। क्या क्या क्या? पुत्र से परम धर्म पितृ उदाहरण। पुत्र पुत्र से परम धर्म, पुत्र के पुत्र से परम धर्म माना पुत्र से परम धर्म पितृ उदाहरण। पुत्र पैदा होने से परम धर्म बनता है। भक्ति मार्ग में वही कहते हैं ना। हाँ, तो पुत्र पैदा होने से पुत्र से परम धर्म पितृ उदार नहीं करते। हाँ। वो दुख मिच्छति, ऐसे गायन है। तो दुख कैसे होता है? तो पुत्र जो होते हैं ना बाबू, जो जन्मते हैं उसका पितृ उद्धार नहीं करते। पुत्र पैदा होता है तो पितरों का उद्धार होता है। उद्धार होते हैं। हाँ, तो ऐसे कहते हैं पितृ उद्धार नहीं करते तो स्वयं दुख मिच्छति। पुत्र अगर उद्धार न करे पितरों का उद्धार न करे तो स्वयं दुख में मिच्छति, ऐसे तो उसका, हाँ, वो नीचे जाता है। हाँ, तो ठीक बात तो है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि पुत्र सुपुत्र, पुत्र सुपुत्र है तो माँ बाप का नाम बदनाम करेगा या सरनाम करेगा? है सरनाम करेगा। तो पुत्र वही है जो माँ बाप की सेवा करे, माँ बाप को सम्मान दे, माँ बाप को ऊंचा उठाए, माँ बाप के प्रति शुभ भावना हो, क्योंकि माँ बाप से ही उसको सब कुछ मिला है फाउंडेशन में। अगर पुत्र माँ बाप को सम्मान नहीं देता, माँ बाप की अवज्ञा करता है, तो ऐसा पुत्र प्राप्ति क्या करेगा? नीचे जाएगा, अधोगति को जाएगा या उन्नति को पाएगा? अधोगति को जाएगा। अभी भी देख लो फाउंडेशन पड़ रहा है ब्राह्मणों की दुनिया में। ब्राह्मण लोग तो वही बोलते हैं, जो क्रियाक्रम नहीं करते, श्राद्ध नहीं करते तो उसको तो दुख भोगना पड़ेगा, ऐसे बोलते हैं। उसके अर्थ से लगाते हैं ना। ब्राह्मणों की दुनिया में पितर कौन है? ब्रह्मा तो माँ है। बाप कौन है? प्रजापिता यज्ञ के आदि में हो चुका, वो पिता है। अगर उनके मुख से बोली हुई वाणी के अनुसार हम उसका मान देते हैं तो हम पितरों का सम्मान करते हैं या अपमान करते हैं? पितर खुश होंगे या दुखी होंगे? तो वो बच्चा पुत्र सुपुत्र है। और जो बच्चे मुख से निकली हुई वाणी को मान नहीं देते, मुख से निकली हुई वाणी का अपमान कर देते हैं और ही उल्टे रास्ते पर चलते हैं, वो कुपुत्र हो गए। और तांत्रिक विद्या किसको कहते हैं? तांत्रिक विद्या किसको कहते हैं? तंत्र विद्या जो है वो तामसी विद्या है।
ये तंत्र विद्या राक्षसी विद्या है, भूत प्रेतों की विद्या है। जो बहुत पाप करते हैं उन पापियों को अल्पकाल का मानसिक सुख मिल जाता है दूसरों को दुख देकर, उसे तंत्र विद्या कहते हैं। बाबा हाँ, आज की मुरली 63 की आज की मुरली 63 की 64 में क्यों रिवाइज हुई? आज की मुरली 1 साल के बाद रिवाइज हुई। ये तो ब्रह्मा कुमारियों से पूछो, उन्होंने रिवाइज की है 64। भूल हो गई उनसे तो उन्होंने रिवाइज कर दी। हाँ, ये ईश्वरीय सेवा और ईश्वरीय धंधा है, ईश्वरीय सेवा ईश्वरीय सेवा हाँ और ईश्वरीय धंधा में कुछ अंतर है? ईश्वरीय सेवा और ईश्वरीय धंधा। सेवा और धंधा। सेवा और धंधा। ईश्वरीय सेवा माने ईश्वर क्या सेवा चाहता है आपसे? टांग दबाना चाहता है? ईश्वर आपसे रोटी दाल लेने आया है, रसगुल्ला खिलाओगे? हैं? क्या चाहता है? खुद पर शासन करने की विधि सिखाने के लिए। खुद के ऊपर शासन कराना चाहता है। उसके लिए कैसे होगा खुद के ऊपर शासन? हैं? आत्मा की परिचय नहीं, दूसरों की सेवा करेंगे, ज्ञान का दान देंगे, ईश्वर ने जो चीज दी है वो चीज दूसरों को देंगे, यही ईश्वरीय सेवा है। और धंधा तो बाबा हैं? धंधा यही धंधा है हमारा ब्राह्मणों का। जो बाप का धंधा सो बच्चों का धंधा। बाप को तो स्थूल पेट है ही नहीं, और हम बाप के बच्चे आत्मा, हम भी नहीं समझते हमारे पेट है। अगर पेट है भी तो उसकी पूर्ति के लिए बाप गारंटी करते हैं, जो मेरी रूहानी सेवा में लगे रहेंगे वो कभी भूख नहीं मर सकते। तो चिंता करने की दरकार है? माना बाप के ऊपर विश्वास है? हाँ? किसको? आपको विश्वास है? आप कोई पेट का धंधा नहीं करते हैं? अरे घर का काम करते हैं? अगर विश्वास है बाप के बोले हुए महावाक्य पर कि मेरी ज्ञान की सेवा में लगे रहने वाले बच्चे भूख नहीं मर सकते, तो फिर पेट का धंधा करते हैं फिर भी माना जिस्मानी सेवाधारी हैं या नहीं है? अरे मुख से तो बोल दो। हैं? रूहानी सेवाधारी परसेंटेज में है। और हाँ, खंड में एक पॉइंट है, कहाँ लड़ाई शुरू हुई और यहाँ यज्ञों और कौरवों की लग जावी। हाँ, कहाँ लड़ाई शुरू हुई? रामायण में आया है कि युद्ध होते होते जब वानर थक गए तो भगवान ने ऐसा जादू किया कि जो असुर थे, राक्षस थे, वो आपस में ही लड़ने लग पड़े। क्या? तो उनकी आपस की लड़ाई शुरू हो गई। और यहां माने कौन? रुद्रमाला में। रुद्रमाला में माने एडवांस पार्टी में कौरवों के बीज हैं या नहीं है? हैं? हैं? और मुसलमानों के बीज हैं या नहीं है? हैं? हैं? वो आपस में लड़ने लगे। सूर्यवंशी नहीं लड़ते। तो ये दोनों काम साथ साथ होगा बाबा? है? तथा कथित ब्राह्मण लड़ेंगे और यहाँ भी आपस में लड़ पड़ेंगे। यहाँ आपस में, यहाँ क्या तमो प्रधान नहीं बन रहे हैं? वो भी तमो प्रधान बन रहे हैं तो ये भी तमो प्रधान बन रहे हैं। हाँ, नंबर बार बन रहे हैं।
बाप कहते हैं जो लड़ते हैं आपस में वो मेरे बच्चे नहीं, माने सूर्यवंशी बच्चे वो ही बनेंगे। रुद्रमाला में भी, एडवांस पार्टी के ब्राह्मणों में भी मेरे बच्चे पक्के पक्के वो ही बनेंगे जो आपस में लड़ाई नहीं करेंगे। एक ने कही और दूसरे ने माने। बाबा ने बताया है साकार बाबा और निराकार बाप, शिव बाप, दोनों के मेल को शिव बाबा कहा जाता है। हैं? निराकार शिव बाप, हाँ, और साकार बाबा, दोनों की मेल को ही शिव बाबा कहा जाता है। हैं? और बाबा ने शिव माने बिंदी निराकार और बाबा माने साकार, दोनों के मेल को शिव बाबा कहा जाता है। बिल्कुल। तो बाबा ने बताया इस सृष्टि पर सदा कायम और कोई चीज नहीं है, नहीं शिवा एक शिव बाबा। हाँ? तो ये शिव बाबा शूटिंग पीरियड के टाइम सदा कायम है या आदि मध्य अंत जो ब्रॉड ड्रामा है उसमें कायम है? सदा का मतलब कहाँ लगता है? सदा का मतलब समय से है या सदा का मतलब सिर्फ एक युग से है? सभी समय से होना चाहिए। तो बाबा का कहने का मतलब क्या है? हर युग में शिव बाबा कायम है या सिर्फ संगम युग में शिव बाबा कायम है? इस सृष्टि पर है? अच्छा, संगम युग में ही सृष्टि होती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में सृष्टि नहीं होती। तो जहां जहां भी सृष्टि है, इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा ही है। इसलिए शास्त्रों में उसका आदि मध्य अंत नहीं बताते। क्या शंकर के माँ बाप का नाम कोई बताता है? नहीं बताते। उसका अंत होता है? हैं? अंत है या सारे कल्प का अंत करने वाला है? कल्पांतकारी है, कल्पांतकारी है। बाबा संगम के अंत में निराकार बाप तो वापस परम धाम जाते हैं ना? जाते हैं, लेकिन आप समान किसी को निराकारी बना के जाते हैं। तो निराकारी आप समान स्टेज आदि मध्य अंत पूरा ड्रामा में चलता है या कुछ समय के लिए? पूरा ड्रामा निराकारी माने आत्मिक स्टेज में टिक जाता है। अंतिम जन्म में भी जो आदि में विष्णु, वो आदि में सो, अरे मुझसे तो बोलो, तो आदि में विष्णु तो अंत में भी विष्णु रूप ही हो करके रहता है। तो अभी संगम युग में बाबा उस बाप को पहचानने के कारण सारी सृष्टि की सदगति होती है ना? तो फिर वो बाबा होते हुए भी और युग में सृष्टि निरंतर दुर्गति में क्यों जाती है? है, लेकिन पहचानते हैं। पहचान मिलने पर भी पहचानते हैं। तो संशय में आते हैं। हाँ, संशय में आते हैं। तो 63 जन्मों का हिसाब किताब है, उसके कारण संशय में आते हैं या अकारण ही संशय में आते हैं? कोई कारण से। वो कारण है, किसी का दोष तो नहीं दिया जा सकता। हाँ, और छोटी माँ के सुनाने पर ब्रह्मा बाबा और ओम राधे मम्मा को विश्वास बैठा ज्ञान पर। हाँ, उन्होंने कहा कौन से स्थान पर? ब्रह्मा बाबा को और ओम राधे मम्मा को हाँ एक साथ सुनाया छोटी माँ ने। हाँ, तो वो कौन सा स्थान था बाबा? कौन सा स्थान था? सिंध, हैदराबाद में या कलकत्ता में? अरे के से कट्टा कहाँ होता है? कलकत्ता। तो वहाँ पर ओम राधे मम्मा मौजूद थी उस समय। हाँ हाँ। और बाबा अति की तमो प्रधान भक्ति किसे कहेंगे? हैं? अति की तमो प्रधान भक्ति किसे कहेंगे? अति की तमो प्रधान भक्ति उसे कहेंगे जब जड़ तत्वों की भी पूजा करने लग पड़ते हैं, पेड़ की भी पूजा करते हैं, टिबाटा की भी पूजा करते हैं, समझते हैं शनिचर देवता भगवान बन गया। तो बाबू वो छोटी माँ के सुनाने के बाद ही ब्रह्मा बाबा ने वो लेटर लिखा अपनी युगल को, जिसमें उन्होंने अलफ को मिला अलफ, बे को मिली बादशाही मेंशन किया है ना। हाँ। कलकत्ता से जो लेटर ब्रह्मा बाबा ने लिखा, हाँ। छोटी माँ के सुनाने समझाने के बाद उन्होंने वो लेटर लिखा। तो जैसे कवियों ने कविता की है, लेकिन कविता के अर्थ को कवि नहीं जानते। जो फिल्मी गीत बनाने वाले हैं, जिनके अर्थ ज्ञान में लग रहे हैं, वो फिल्मी गीत बनाने वाले अर्थ नहीं जानते।
लेकिन भगवान उनका सही अर्थ आके बताता है। ऐसे ही ब्रह्मा के मुख से वाक्य तो निकला क्या, अलफ को मिला अल्लाह और बे को मिली बादशाही। अलफ माने खड़ा हुआ, जो आदि से अंत तक खड़ा रहे। तो ब्रह्मा बाबा को मालूम था हम 69 में शरीर छोड़ देंगे, है हार्ट फेल हो जाएगा, निश्चय उखड़ जाएगा, नहीं मालूम था। तो वो तो अलफ नहीं हुए। तो बाप आकर के बताते हैं कि आदि से अंत तक स्थिर रहने वाला, खड़ा रहने वाला कौन है इस दुनिया में। सारी दुनिया धराशायी हो जाएगी, लेकिन वो एक रहेगा जो सारी सृष्टि का बीज है, वो है अलफ। उसको मिला अल्लाह बिंदु। अल्लाह माने ऊंचे ते ऊंचे। परमधाम में भी सबसे ऊंची स्टेज में कौन रहेगा? अल्लाह। उससे ऊंचे अल्लाह नहीं रहेगा। शिव सबसे ऊंचा है। तो अलफ को मिला अल्लाह और बे को मिली प्रैक्टिकल में बादशाही। जो अलफ है उसको प्रैक्टिकल में बादशाही मिलती है, ताज मिलता है कि बेताज बादशाह बनता है, बेताज बादशाह बनता है, ताजधारी बनता है कृष्ण, वो है बादशाह। सतयुग के आदि में भी बादशाह और द्वापर के आदि में भी क्या बादशाह। का है, ऐसे मत समझना कि अभी एकदम खलास होनी है। तुम लोग विचार नहीं चलाते हो, पहले पहले इस्लामी जावेंगे। हैं देखने में भी पहले आए कौन है? जो आए हैं पहले वो ही पहले जाएंगे। देखने में भी आता है वहाँ इस्लामियों का बहुत हंगामा है। हंगामा है वहाँ मतलब बाहर की दुनिया में, हाँ, और ब्राह्मणों की दुनिया में भी। वहाँ पहले वह तो मरे, पहले वो तो मरे। वो इस्लामी कौन सा मतलब? बेहद का मरे। वो हद का भी और बेहद का भी। हद की दुनिया में देह से और बेहद की दुनिया में देवभान से मरे। पहले इस्लामी मरेंगे, तुम मुसलमानों के साथ मरेंगे। तो वो मुसलमान कौन जिनके साथ हम मरेंगे? वो अभी भी हैं, अंत तक रहेंगे, लड़ते रहेंगे। हाँ, आज बाबा ने बताया कि जो बाप का धंधा सो बच्चों का धंधा। हाँ, बाबा तो एवर प्योर है। बाबा एवर प्योर है। हाँ, बच्चे तो अभी बाबा एवर प्योर है या शिव बाबा एवर प्योर है? वैसी बाबा सच्ची सच्ची बात बोलो। अरे एक आत्मा है या दो आत्मा है? दो आत्माओं में से कौन एवर प्योर है और कौन एवर पतित है? ऊपर से आने वाला तो एवर प्योर। एवर प्योर, नीचे वाला यहाँ जिसमें आया एवर इम्प्योर। हाँ, तो बाबा ने बताया जो बाप का धंधा सो बच्चों का धंधा। हाँ, तो बाबा तो एवर प्योर है। हाँ, तो बच्चे तो पतित है। हाँ, तो फिर जो एवर प्योर जो धंधा करता है वो पतित बच्चे कैसे कर सकते हैं? पतित बच्चे कैसे कर सकते हो धंधा? माने प्रजापिता पतित नहीं है? हाँ है। तो क्या धंधा करता है? तो सिर्फ एक प्रजापिता ही करते होंगे, दूसरे बच्चे तो नहीं करते होंगे। तो बाबा कहते हैं तुम मुझे जितना याद करते हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसे क्यों समझते हो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहता हूँ, नहीं रह सकता हूँ, सिर्फ प्रजापिता में ही रह सकता हूँ। तो बाबा ने बताया कि मैं धंधा जो करता हूँ उसमें मैं सोनार भी बनता हूँ। हाँ, सोनार बनता है, लेकिन बेहद का कि हद का? हाँ, मैं धोबी भी बनता हूँ। तो जो बाबा करते वो बच्चे द्वारा तमो प्रधान बच्चे द्वारा कैसे हो सकता? अच्छा, जो धोबी है वो अम्मा को, धुमिनिया को पति से पावन बनाता है संग के रंग से। तुम अपनी अम्मा को बनाओगे? नहीं, इसीलिए तो बच्चे के द्वारा कैसे हो सकता है? जो बाप का धंधा है सो बच्चों से कैसे हो सकता? हाँ, नहीं तो वो ठीक है। मतलब ये है जो तुम्हारी अम्माएं हैं जिनको बाप ने सरेंडर कर लिया उनको अम्मा ही समझो ना। इसीलिए जो बाप का धंधा सो बच्चों का धंधा तो नहीं हुआ ना। क्यों?
बाप ने जो किया वो बच्चे जो हैं वो बाप के काम में सहयोगी नहीं बनते। अगर धोबी कपड़े धोएगा तो बच्चे जो हैं वो सहयोग नहीं करेंगे। सहयोग कर सकते हैं, सहयोग करेंगे। गधा को डंडा लेकर के ले जाएंगे, भाई गधे तू भी चल, ले जाएंगे कि नहीं? धोबी घाट पे ले जाएंगे तो सहयोग करो। हाँ, वो सहयोग मालूम कौन सा करना चाहता है, समझ लो। अब कान खड़े कर लो ऐसे लोगों से। संभव नहीं है ना। संभव संभव है तभी तो बोल रहे हो। वो एक ही बच्चे के लिए संभव है। अरे नहीं, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है ऐसी बात, और तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए है। ऐसा संकल्प भी तुम्हारे जैसे बच्चों के अंदर आएगा। नहीं, बाप का धंधा जो, हाँ, जो बाप का धंधा वो हमारा धंधा। बाप संग के रंग से पतित से पावन बनाता है, हम भी बनाएंगे। तो बच्चे तो एवर प्योर है नहीं, उसके द्वारा कैसे हो सकता है? अरे बाप जिसमें आता है वो भी एवर प्योर नहीं है, वो भी एवर इम्प्योर है। लेकिन बाप का कहना है कि जैसे मैं जिसमें आता हूँ तो वो जिसमें आता हूँ उसके साथ में हूँ, सहयोग देता हूँ, हिम्मते बच्चे मददे बाप बनता हूँ। ऐसे ही जो भी बच्चे मेरे को जितना याद करते हैं मैं उनके साथ हूँ। तो जब तुम्हारे साथ बाबा है तो तुम भी वही धंधा करो, रूहानी धंधा। तुम्हें पेट की याद क्यों आती है? और आती है उसका कारण भी बता दिया गीता में। यस सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। इस दुनिया में जितने कार्य मनुष्य करता है, जितने काम करने के लिए कदम उठाता है, उनकी जड़ में काम विकार का संकल्प समाया हुआ है। अगर हम वो पेट का धंधा नहीं करेंगे, अच्छे लड्डू पेड़ा, अच्छा कपड़ा रोटी और मकान नहीं बना पाएंगे, तो हमारे काम विकार की पूर्ति कोई नहीं करेगा। ये तो हमें करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए ये बाप का जो धंधा सो बच्चों का धंधा नहीं हुआ ना। तो कहाँ नहीं हुआ, तभी तो सब खत्म हो जाते हैं, एक ही रह जाता है। एक निश्चय बुद्धि रहता है और बाकी सब नंबर 12 अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगे। अनिश्चय बुद्धि माने मरंती। ये अनिश्चय बुद्धि यहाँ पहले बनते हैं, फिर बाद में दुनिया का विनाश होता है तो है हद की मौत मरते हैं कि बेहद की मौत? दुनिया के विनाश में तो हद की मौत मरेंगे। और बाबा, ये बाबा ने बताया जो औलिया की चक्री में जो आत्मा भूत प्रेत आत्मा जो फंस मरी हुई है ना, हाँ, तो उन आत्माओं के उस चक्र से उद्धार करने का क्या उपाय है, क्या विधि है? उनको संग में आने की कोशिश करो। उनको कहो आप हमारी गोद में आओ, हमें अपनी गोद में ले लो। नहीं बाबा, कल एक आत्मा बाबा के सामने कल एक आत्मा ऐसे अभिनय कर रही थी ना। हाँ, तो वो आत्मा बाबा के सामने आकर के क्या बोल रही थी कि ऐसी सच्ची जगह पर मुझे क्यों लाया? हाँ, क्यों लाए? बाप तो जानता है क्यों लाए। इन पतित आत्माओं का, भूत प्रेत आत्माओं का किसके संग के रंग से उद्धार होगा? तुम बच्चों के द्वारा उद्धार होगा कि नहीं? तो इसलिए लाए। तो वो आत्मा बोल रही थी ऐसी सच्ची जगह पर मुझे क्यों लाया? इसीलिए लाए कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। तो वो बोल रही थी कि तुम्हें यहाँ नहीं रहना है, तुम्हें इस ज्ञान में नहीं चलना है, हमारे ज्ञान में चलना है, ऐसे बोल रही थी। उसके कहने से क्या होता है? बाप क्या कहते थे? उसके कहने को तो आपने सुना बड़े ध्यान से, और बाप ने कुछ कहा कि नहीं? तो उस आत्मा को उद्धार करने के लिए क्या है आपने? यही है, वो कहे कि हम पावन नहीं बनेंगे, हमें सदगति नहीं चाहिए, हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, और आप कहें कि अब आप इधर आ गए सदगति के स्थान पर, हम आपकी सदगति करके छोड़ेंगे। हम बाप के सहयोग में सहयोगी बने हुए हैं, हम आपको छोड़ नहीं सकते। तो उसके उद्धार के जो विधि है बिल्कुल पक्का हो गया। बाप के संग में मेरे सन्मुख आकर के 2 शब्द भी सुना तो स्वर्ग में जरूर आवेगा। हो गया उद्धार। हाँ, अमृत बेला में है अमृत 2-4 अमृत बेला। हाँ, उस टाइम में उठकर याद करके, हाँ, उस टाइम पीरियड में अमृत बेले के बाद जब सोते हैं तो सोने के साथ ही सपने देखते हैं। सपना और अमृत बेला का कोई है संबंध है? हाँ, क्यों नहीं संबंध है?
अमृत बेला जब 2 to 4 स्वप्न साक्षात्कार, याद में बैठ गए, स्वप्न का, साक्षात्कार का, संकल्पों का पूर्व जन्मों से कनेक्शन है। नहीं अमृत बेला के बोलते हैं। हाँ, अमृत बेला हो चाहे कोई भी बोला हो। सपने नहीं देखते हैं। नहीं, ये तो आप अपनी बात बताते हैं। बहुत से लोग दिन में सो जाते हैं, सपने देखते हैं कि नहीं? देखते हैं। ये आप अपनी बात बता रहे हैं सिर्फ। नहीं, वो वही पूछ रहे हैं, अमृत बेला और सपने देखना। हाँ, कोई भी टाइम पर आदमी सो जाएगा, कोई भी टाइम पर आदमी सो जाएगा तो सपने देखेगा। कोई ज्यादा देखेगा, कोई कम देखेगा। अमृत बेले के टाइम में दिखाई देना, ये आपकी बात है। कोई ऐसे होते हैं कि अमृत बेला करने के बाद गहरी नींद सो जाते हैं, वो आपको पता नहीं है। वो गहरी नींद सोना वो सात्विक स्टेज है। स्वप्न में सोना वो सात्विक स्टेज नहीं है, सेकेंडरी स्टेज है। बाबा एक मुख्य बात है। हाँ, दोनों तरफ तो निभाओ। हाँ, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। हाँ, जिनके ऊपर गृहस्थी की जिम्मेवारी है, जिन्होंने शादी का एग्रीमेंट समाज के सामने किया हुआ है कि हम जीवन भर तुम्हारे साथ ही रहेंगे, जिन्होंने रचना रची हुई है और वो छोटे छोटे बच्चे अभी बालिग नहीं बने हैं, अपने पैरों खड़े होने योग्य नहीं बने हैं, वो हैं गृहस्थी। गृह में उनको स्थित रहना ही है, उनको गृहस्थी नहीं छोड़नी चाहिए। आप गृहस्थी सबको समझे बैठे हैं, ऐसे नहीं है। पक्के गृहस्थी वो हैं जिनके ऊपर ऐसी जिम्मेवारी है। अगर वानप्रस्थी बन गए तो गृहस्थी खत्म। बाबा ये संगम, पुरुषोत्तम संगम युग के जो सती युग में कला दिखाए हैं, 16 कला, ये पुरुषोत्तम संगम युग में कला के हिसाब से नहीं है। संगम ये स्वर्णिम संगम है। हाँ, एक जन्म उसमें स्वर्णिम संगम है। स्वर्णिम संगम में क्या होता है? एक जन्म उसके लिए रखा हुआ है। हाँ, ये उसमें कला का कोई हिसाब नहीं। क्यों? जब सोने का काय के लिए, स्वर्णिम माने सोने का नहीं, स्वर्णिम संगम युग में कला नहीं देवे, खाली उसमें 16 कला सती से आए। हाँ, उसमें कला के हिसाब से कितनी कला बोले? क्यों वहाँ संगम युग में नारायण नहीं बनेंगे? नर नारायण बनेंगे, लेकिन कला के वो 16 कला नहीं होंगे। वही कुछ 16 कला का वो 16 कला होंगे कि नहीं? होना ही चाहिए। जो नर से नारायण बनते हैं वो 16 कला संपूर्ण कहे जाते हैं कि नहीं? विश्व के बादशाह जाते हैं, लेकिन सती का लिखा हुआ है, उसमें एक जन्म का नहीं लिखा है, इसलिए उसमें कला का। अरे उससे भी ऊपर कोई है जो कलातीत है। वो कलातीत है, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, उस ब्राह्मण के लिए बोला है। सती से गिरती हो जाएगा उसको तो 16 कला संपूर्ण से भी ऊपर है, स्टेज है। अब एक गाने का एक पॉइंट है, विशेष बांधे और देहरी में आदि रत्न ज्यादा है। हाँ, हाँ तो है, एक स्थापनाकारी और एक विनाशकारी। स्थापना भी बड़ा काम है और विनाश भी बड़ा काम है। विनाश तो दुनिया में कोई बड़े से बड़ा धर्मपिता, धर्मात्मा, महात्मा नहीं कर सका। तो जो विनाश का काम करने में परमात्मा बाप के सहयोगी बनते हैं वो नहीं आवेंगे 8 में, वो भी आएंगे। हैं? 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 निभागा माने भागी, नि माने नहीं, भागा माने भाग्य। जो भाग्यहीन हो वो निभागा। ओम शांति। बाबा भोंपा चलता ही रहेगा।